Question number 28. A manufacturer has 3 machine operators A, B, C. The first operator A produces 1% defective items. The other operators B and C produces 5% and 7% defective items. A is on the job for 50%, B on the job 30%, and C on the job of 20% of time. All the items are put into one stockpile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. देखो यहाँ से पता लगता है क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का है या बेस थ्योरम का है. जहाँ जो इवेंट हुआ है एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, वो बता दिया उसने कि जो मिला है आइटम वो डिफेक्टिव है. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए. तो ये किसका क्वेश्चन हो गया? बेस थ्योरम का. अगर हमें पता होता कि हाँ एक इवेंट हुआ है बट कौन सा हुआ है वो नहीं पता तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी है. लेकिन यहाँ उसने क्या कह दिया? फाउंड टू बी डिफेक्टिव. इसका मतलब ये आपके पास बेस थ्योरम है, राइट? तो बेस थ्योरम के क्वेश्चन में हमारे पास क्या आते हैं? इवेंट्स. तो सबसे पहले 3 इवेंट्स की बात हो रही है, E1, E2 और E3. तो इवन इवेंट आपके पास क्या होगा कि आइटम प्रोड्यूस्ड बाय ए, आइटम produced by B is E2 and item produced by C be E3. और A event जो ऑलरेडी हो चुका है, that item found to be defective, ये हमारे पास हो चुका है, राइट? तो हमें क्या निकालना है? find the probability that it was produced by A. और A की इवेंट हमने क्या माना था? E1. तो E1 निकालना है. इट इज गिवन दैट A हैव ऑलरेडी अकर्ड. तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3. तो अब हमें यहाँ से क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटीज़, राइट? तो अब प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3. एक तो हमें ये निकालना है. दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2. क्वेश्चन सबसे सिंपल होता है. क्यों? क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. अब E1 का मतलब क्या है? आइटम प्रोड्यूस्ड बाय A. A इज ऑन द जॉब ऑफ 50% ऑफ द टाइम, दैट इज 50 अपॉन 100. E2 कितना है? 30% और E3 कितना है? 20%. देखो अगर हम इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे तो 100 आ रहा है. 1 आनी चाहिए प्रोबेबिलिटी. 100%, दैट इज 1. A बाई E1. A का मतलब क्या है? आइटम इज डिफेक्टिव. E1 when it is produced by A. First line, the first operator A produces 1% of defective items. So that is 1% means 1 upon 100. A by 2 5% और वो कितना है? 7%. तो हमें सब कुछ दिया है, सिर्फ हमें अब फॉर्मूलाज में वैल्यूज डालनी है एंड वी गेट द आंसर. तो देखो क्या आएगा? दिस इज 50 अपॉन 100 इंटू 1 बाई 100 अपॉन 50 अपॉन 100. सबकी वैल्यूज डाल दो. 1 बाई 100 प्लस 30 बाई 100 इंटू 5 बाई 100 प्लस 20 बाई 100 इंटू 7 बाई 100. अब यहाँ से हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे टर्म्स को क्योंकि एलसीएम लेने से डायरेक्टली कट रहा है. तो क्या आ जाएगा? 50 अपॉन 50 प्लस 150 प्लस 140. तो डायरेक्टली आपके पास ये आ जाएगा 340, राइट? दैट इज योर 5 अपॉन 34. दैट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A जो हमें फाइंड आउट करनी थी. दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A when it is found to be defective. The answer is 5 upon 34.
तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 फ्रॉम बेस थ्योरम।